हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतन्य क्लासेस में। आज देखते हैं कि 2 मार्च के जो शनिवार के दिन है, जो उसके कुछ प्रमुख खबर पे हम नज़र डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री का तृणमूल सरकार पर तीखा हमला कहा गया कि अब देखिए तृणमूल सरकार पे क्यों बार बार ये चीज़ अभी सामने आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक संदेश खाली में कई सारे महिलाएं और कई दिनों से कैद में थी। तो उसके बावजूद वहाँ पे कई सारे महिलाएं, लगभग 150 के आसपास के महिलाएं अब प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चला है। तो इसमें कहा गया है कि जब ये इतने दिनों से प्रेग्नेंट थी और ये अपने घरों से दूर थे, तो ये प्रेग्नेंट आखिर कैसे भी है। वहाँ के पुलिस कार्यबल के बारे में ये बहुत ही अभद्र बारे में बात कही गई है और कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय पुलिस, आर्मी, इन सब का हाथ है इसमें। इसी के लिए जांच करने के लिए कई सारे बीजेपी, कांग्रेस के नेता वहां जाना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ तृणमूल सरकार ने उन्हें ये वहां जाने पे पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, आप अगर ये चाहते हैं कि मैं किसी भी सरकार की ओर से नहीं हूँ, ये बात सही है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम वहाँ पे आया हुआ है, जो कि बात सही है, तो वहाँ जाना चाहिए। विभिन्न नेताओं को जाने के परमिशन देना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है। ये कि मौलिक अधिकार भी हमारा कि हम कहीं भी देश से आवागमन कर सकते हैं। आर्टिकल 19 हमें ये बताता है कि हम किसी भी देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो इसके तहत इन्हें नहीं रोका जाना चाहिए, इन्हें उनसे बात करने देना चाहिए। चलिए देखते हैं। हाल ही में एक बहुत दुखद समाचार सामने आया है कि बेंगलुरु में एक कैफ़े में बम धमाके हुआ, जिसके तहत कम से कम 10-12 लोग घायल हो गए। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है सिद्धरमैया ने अभी यह आश्वासन दी है कि वे इसकी जांच करेंगे और जो जिनका हाथ होगा इसके पीछे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। वही देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व राज्यपाल थे अजीज कुरैशी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। निधन कहाँ हो गया? भोपाल के एक अस्पताल में हुआ। इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये है 1972 में मध्य प्रदेश की सिरोही सीट से विधायक चुने गए थे और 1984 में लोकसभा सदस्य बने थे। और ये अविवाहित है, ये शादी वादी नहीं किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। कभी हाल ही में आप यहाँ देख रहे हैं कि सिटी ऑफ हेरिटेज के रूप में विकसित की जाएगी दिल्ली को। दिल्ली के बारे में बात किया गया कि उसे सिटी ऑफ हेरिटेज के बारे में के तहत विकसित किए जाएंगे। यहाँ 3 पार्कों का विकास किया जाएगा और 3 पार्कों के लिए संरक्षण, जीर्णोद्धार, कायाकल्प और पुनर्विकास का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में और अपने खर्च पर करेगा। इसके तहत पार्क जो है कहाँ का बनेगा? महरौली पुरातत्व पार्क, जो नाम है, संजय वन और शालीमार बाग है, जिनमें ASI द्वारा संरक्षित कई स्मारक है जो उपेक्षा का शिकार है। और वही देखते हैं कि अगले हफ्ते ही इस पार्क का निर्माण चालू कर दिया जाएगा। दिल्ली में कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय अगले 2 साल में 22% बढ़ी है। चलिए एक और देखते हैं न्यूज। एक्वा वो RTS में एक को मिली मंजूरी। अभी ये क्या है? नोएडा में अभी क्या कहा गया कि मेट्रो और रैपिड रेल चलाने के बारे में कहा गया। चलिए देखते हैं। नोएडा पहला ऐसा ट्रैक तैयार किया जाएगा जिस पर मेट्रो और रैपिड रेल दोनों एक साथ चलेगी। ये यहाँ 3 कोच की मेट्रो और 8 कोच की रैपिड रेल चलेगी। हालांकि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ग्रोनो वेस्ट मेट्रो का भी रूट तैयार किया है। वह आगे देखते कभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग को के एक आदेश को खारिज कर दिया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सूचना के अधिकार कानून के तहत श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ पर न्याय से संबंधित जानकारी दी गई है।
रक्षा मंत्रालय ने 39,125 करोड़ रुपये की खरीद सौदे को मंजूरी दी। अब इसमें देखते हैं कि मेन बात क्या है कि अभी हाल ही में हमारे भारतीय सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के तहत सुरक्षा पे कई सारे और जीडीपी में भी देखते हैं कि इस बार सबसे ज़्यादा उसी पे खर्च किया जा रहा है, रक्षा पे। देखते हैं कि 39,000 इसमें जो मुख्य बात दिया गया है उस पर नज़र डालते हैं। 39,125.39 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख पूंजीगत खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया गया है। इसमें मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये 5 अनुबंधों में से जो एक महत्वपूर्ण है, वायुसेना को MiG-29 लड़ाकू विमान के बारे में के लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से RD-33 इंजन की खरीद की जाएगी। वहीं क्रूज इन वेपन सिस्टम की अधिप्राप्ति के लिए निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के साथ 2 अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। HAL से, HAL का फुल फॉर्म क्या होता है आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी आप कमेंट में बताइएगा। इसे 33 एरो इंजन खरीदने के लिए 5,249.72 करोड़ रुपये का अनुबंध किया गया है। वहीं एरो इंजन का उत्पादन जो है HAL की कोरापुट डिवीजन द्वारा किया जाएगा, और जबकि इसकी इंजन का निर्माण जो है रूस के वास्तविक उपकरण निर्माता से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लाइसेंस के तहत किया जा रहा है। वहीं देखते हैं कि RD-33 इंजन के भविष्य में जो इसके मरम्मत, इसके जो दोबारा खराब हो गया उसे ठीक करने के लिए जो पार्ट पुर्जों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें कहा जा रहा है कि स्वदेशी को प्रयोग करेंगे हम लोग। लार्सन एंड टुब्रो के साथ साथ 7,668.82 करोड़ रुपये का अनुबंध भी किया गया है। यह सिस्टम देश के चुनिंदा स्थानों पर टर्मिनल एयर डिफेंस प्रदान करेगा, और मंत्रालय के मुताबिक इस परियोजना में से 5 वर्षों में करीब 2,400 व्यक्ति प्रति वर्ष रोजगार सृजित किए जाएंगे। अब देख रहे हैं इससे क्या होगा कि रोजगार में, हमारे देश में जो भी रोजगार में जो बहुत सारे कमी है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो रोजगार में ये वृद्धि लाएगा। भारतीय एरोस्पेस रक्षा और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों MSME कह रहा है, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, और कंपनी के साथ साथ रडार के निर्माण के लिए भी किए गए 5,713 करोड़ रुपए के अनुबंध की मदद से देश की पहली निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनी यानी कि रडार निर्माण जो है, ये पहला ऐसा रक्षा कंपनी लार्सन एंड टुब्रो जो भारत में ही रडार का निर्माण करेगा, और इसकी लागत लगभग 5,713 करोड़ 700.13 करोड़ रुपये आने वाली है। यह स्वदेशी रडार निर्माण की तकनीकी को बढ़ावा दे रहा है। वहीं ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, यानी कि ये नौसेना पर तैनात किया जाएगा, के साथ 20,506.72 करोड़ रुपये 2 अनुबंध किया गया। इसमें मिसाइल की खरीद पर 19,518.65 करोड़, मिसाइल प्रणाली वहीं 988.07 करोड़ रुपये की लागत से अलग से मिसाइल लाई जाएगी। और इसका जो ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग युद्धपोत के लड़ाकू संगठन के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं, कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि सांसदों और विधायकों को डिजिटल निगरानी नहीं। अभी हाल ही में एक केस दायर किया गया था, उसमें कहा गया था, ये केस दिल्ली के एक रहने वाले, जो इसका नाम क्या है देखते हैं, सुरेंद्र नाथ कुंद्रा, इन्होंने कहा था क्या हम सांसदों के शरीर पे ऐसा में चिप फिट नहीं कर सकते हैं कि ताकि उनकी 24 घंटे हम निगरानी कर सके। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई कि हम संसदों के ऊपर कोई 24 घंटे निगरानी नहीं कर सकते। उन्होंने निजता के अधिकार का भी बात कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं निजता का अधिकार का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि अगर निजता का अधिकार उल्लंघन होगा तो बदले में ये बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट इनका कहना है, सुरेंद्र नाथ कुंद्रा का कहना है कि हम उनकी निगरानी करना चाहते हैं, वे जब मन तब अपने मन से, नहीं कि जब वो विधायक बन जाते हैं तो एक तरह से राजा की तरफ पेश आने लगते हैं। तो क्या ये गलत नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक को लेकर के सभी विधायकों पे ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने कहा कि अगर आप दोबारा ऐसा केस दायर करते हैं कि आपके ऊपर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि आप, और ये जो जुर्माना लगाएगा भू राजस्व के रूप में वसूला जाएगा आपसे,
और ये अदालत की अहंकार नहीं है, बल्कि लोगों की जो समय है उसे आप बेफिजूल में नष्ट कर रहे हैं। मैं अभी यानी कि ऐसा कैसे, यानी कि अगर ये केस नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर रहे होते और वो किसी और केस को दाखिल देख रहे होते जो महत्वपूर्ण है। इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि जो चिप लगाने के कार्य है उसके खिलाफ लगाया जाता है जिसको सजा मिली हो और वो भागने के न्याय प्रक्रिया से बचकर भागना चाहता हो तो उस पर ऐसा क्रिया हम कर सकते हैं। वहीं हाल ही में भी एक निर्वाचन आयोग ने जारी किए कि कोई भी वोटर जो है जाति, धर्म और भाषा के नाम पर वोट ना मांगे, क्योंकि ये हमारे भगवान, देवी देवताओं सभी की अवहेलना के बारे में बात कही है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और स्टार प्रचारकों के खिलाफ नैतिक भत्सना की जगह पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ये बात भी कही है। आप कमेंट में बताइए कि अभी जो वर्तमान में चुनाव आयोग है ये कौन है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है, जो अभी 2024 में जो चुनाव होने वाला है इसके चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसे आप कमेंट में बताएं। वही नफरती कार्यक्रमों को लेकर समाचार चैनल पर जुर्माना लगाया गया है। हाल ही में NDBAS ने एक बयान में कहा कि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल व्यापक आत्मरक्षक के साथ किया जाना चाहिए, ऐसे नहीं, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले आप मोदी उपनाम के बारे में भी बहुत कुछ जान रहे होंगे। बांग्लादेश में 7 मंजिला इमारत गिरा और लगभग 46 लोगों की मौत हो गई, जो काफ़ी दुखद जानकारी है। भारत और मलेशिया के बीच युद्ध अभ्यास अभी हाल ही में 2 मार्च को समाप्त किया गया और ये जो युद्ध अभ्यास है 28 फरवरी को चालू किया गया था। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ और इस युद्ध अभ्यास का नाम है समुद्र लक्ष्मण। क्या है इस युद्ध अभ्यास का नाम? समुद्र लक्ष्मण। ये नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जिसके तहत भारतीय INS किल्टन और मलेशिया के नौसेना की तरफ से KD लेकिर युद्धपोत भाग ले रही है। यह तीसरा संस्करण है जो भारत में हो रहा है। आप याद रखिएगा कि भारत की ओर से INS किल्टन और मलेशिया की ओर से जो है KD लेकिर युद्धपोत भाग लिया है। आप कमेंट बॉक्स में ये बात बताइए कि अभी हाल ही में प्रेजेंट में किस देश में भारतीय वायुसेना की पट्टी का उद्घाटन भारत सरकार द्वारा किया गया है। वहीं देखते कि राजीव गांधी हत्याकांड के जो 7वां दोषी है इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक प्रॉब्लम के कारण और इनके अंतिम संस्कार के लिए इन्हें श्रीलंका भेजा गया। आपको पता होना चाहिए कि 1991 में सिर्फ पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। लगभग इसमें 7 लोग शामिल थे, कई महिलाएं भी शामिल थी, एक भानु नाम की महिला थी वो शामिल थी। और प्रेजेंट में जो जिसका निधन हुआ है इनका जो नाम है सुथेंडीर राजा। ये 55 साल की उम्र है। ये 20 साल लगभग सजा काट चुके हैं और 2022 में इन्हें रिहा किया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा। 7 लोगों को एक साथ रिहा किया गया था। वहीं सादमान चौक का नाम भगत सिंह नाम ना करने पर अवमानना याचिका दायर किया गया। ये कहाँ किया गया आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के लाहौर में लगभग 2018 में ही सादमान चौक का नाम बदल करके भारत चौक करने के बारे में कहा गया था। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के तहत किया गया था, जिसके खिलाफ अभी तक ये चीज़ नहीं किया गया और इसके खिलाफ अब अवमानना की याचिका दायर की गई कि अदालत की बात को नहीं माना गया। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। वही देश को अभी हाल ही में जल्द से जल्द मिल सकता है 3 नए बाघ अभयारण्य। अभी हाल ही में वर्तमान में 54 बाघ अभयारण्य और 3 नए मिल जाने के बाद 57 हो जाएगा। ये तीनों कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। यहाँ एक एक बाघ अभयारण्य के बारे में बात कही गई है। वही देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे? दिमांग में, मध्य प्रदेश के रातापानी में और बिहार के कैमूर में एक नए बाघ अभयारण्य करने के बारे में बात कही गई है। वर्तमान में जो भारत में लगभग 3600 से ज़्यादा बाघ मौजूद है। वही भारत म्यांमार सीमा पर पाबंद लगाने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि नागालैंड सरकार ने अभी हाल ही में भारत सीमा पर भारत म्यांमार के आवागमन को जो
बिना वीज़ा बंद कर किया गया, इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। नागालैंड सरकार का कहना है कि आप वहाँ के रह रहे लोगों से एक बार बात करिए, वहाँ के लोगों से जाकर के मिलिए, वहाँ के पंचायतों को, सरपंचों से, परिषदों से मिलिए और उनसे बात करिए कि क्या ये लगाना सही है, क्या हम इसके खिलाफ ये जाहिर नहीं कर सकते, हम कुछ पाबंद के हिसाब से इस चीज़ को जारी रखें। क्योंकि नागा जनजाति जो है, कुछ नागा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में भी है और कुछ नागालैंड में भी है, और कुछ नागा जनजाति जो है म्यांमार में भी है। तो अगर ये आवाजाही बंद होगी तो इन लोगों के बीच में आपसी मतभेद, तालमेल बनना बंद हो जाएगा, जिसके खिलाफ आगे जो बात कही गई है उसमें कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है लगभग 16 किलोमीटर अंदर तक MAR आ जा सकता है, बिना वीज़ा के इतना दूर तक हम 16 किलोमीटर अंदर आ जा सकते हैं। वहीं भारत म्यांमार की लगभग 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और भारत की कौन सी राज्य जो है म्यांमार से सीमा साझा करता है ये देखते हैं। लगभग 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। ये चारों राज्य है मणिपुर से अपना सीमा साझा करता है। आप यह देख सकते हैं, दिया गया है कि इसमें कहा गया कि FRM को निलंबित करने और भारतीय सीमा पर बार लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर रह रहे नागा लोगों के समुदाय, पुराने ऐतिहासिक, सामाजिक और जनजातीय और आर्थिक संबंध प्रभावित हो सकता है। अभी हाल ही में पेटीएम को पूरी तरीके से प्रतिबंध करने के लिए RBI ने बात कही थी, आपको पता होगा। पेटीएम पे लगभग 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। वही भारत का विदेशी मुद्रा 619 अरब डॉलर हो गया है वर्तमान में। ये करंट अफेयर्स में सीधे पूछे जाने वाली बात है कि वर्तमान में भारत में कितने विदेशी मुद्रा है। 619। बैंकों के पास लगभग 2000 के 97.62% नोट वापस आ चुके हैं। अभी भी मार्केट में 8470 करोड़ रुपये बचे हुए हैं। कमेंट में बताइएगा कि भारत सरकार ने ये नोटबंदी कब लाया था। धन्यवाद फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी को क्लास के साथ जुड़ने के लिए। फिर देखते हैं हम नए क्लास में। और आज आप लोगों के लिए बिहार SSC के जो भी छात्र हैं या फिर रेलवे ALP के छात्र, इन सभी के लिए आज शाम तक लगभग 2